देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है ना, वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हम किसके बारे में पढ़े थे सर? क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक मतलब क्या? जिसका डिग्री 2 हो, उसका 2 जीरो था। अभी क्यूबिक है ना, मतलब इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। और डिग्री 3 अगर होगा सर तो जीरो कितना होगा? 3। चलिए मान लेते हैं लेट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d is in the form of cubic polynomial। ठीक है, समझ गए? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जो है सर हमारा ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, ये फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका जो जीरो होगा 3 होगा। क्या क्या होगा? अल्फा कॉमा बीटा एंड ये होगा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of a cubic polynomial। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से 2 रिलेशन था हमारा ना, एक था क्या हमारा? सम ऑफ जीरो, दूसरा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें हमारा रिलेशन 3 होगा। पहला रिलेशन क्या होगा? तो पहला कहेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक था उसमें सम को बोले थे कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या? x² ना। सेम टू सेम हमारे यहाँ पास होगा, लेकिन बशर्ते क्या हो जाएगा? b का वैल्यू यहाँ x² कोएफिशिएंट है, याद रखना। उसमें ना ये नहीं था, यानी माइनस बोलेंगे यहाँ पर हम लोग क्या? कोएफिशिएंट ऑफ क्या? x² और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ डिनोमिनेटर में x³ का कोएफिशिएंट, क्योंकि x³ ही हमारा क्या है? पहला टर्म हमारा है ax³, इसलिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारा हो जाएगा वो माइनस b/a हो जाएगा। क्यों सर? x² कोएफिशिएंट b है और x³ का कोएफिशिएंट क्या है? a है, इसीलिए। दूसरा जो रिलेशन यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दो जीरो को प्रोडक्ट करके और हम लोग क्या करेंगे? तो सम निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं सर? yes. कैसे सर? क्या बोले पता नहीं। क्या देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट और प्लस फिर गामा और अल्फा का प्रोडक्ट। दो का प्रोडक्ट है, बीच में क्या है हमारा? सम। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब इसमें माइनस b/a आया था, यानी x² का कोएफिशिएंट, तो अब किसका आएगा? x का कोएफिशिएंट आ जाएगा। साइन क्या होगा सर? तो प्लस माइनस और माइनस प्लस और माइनस। पहला माइनस आया है, दूसरा में प्लस आएगा, तीसरा में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। कोई दिक्कत? x का कोएफिशिएंट मतलब क्या? c और x³ का कोएफिशिएंट मतलब क्या? a। तो आगे ये क्या? c/a। तीसरा रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या बताए? पहला में माइनस, फिर प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस, यानी माइनस। अब क्या बचा? पहले x² का कोएफिशिएंट, फिर x का कोएफिशिएंट, अब क्या आ जाएगा?
कांस्टेंट टर्म, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या हमारा है सर? तो डी है। अब देखो ये तो रिलेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास दो जीरो रहता था, ठीक है ना, अल्फा बीटा। उस दो जीरो से क्या करते थे आप? एक ना पॉलिनोमियल बनाते थे, याद आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर अगर तीन जीरो आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तीन जीरो। और आपको बनाना क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बनाएंगे? तो और क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are क्या क्या है? अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर गिवन बाय, ध्यान दीजिए, fx इक्वल टू, या तो fx दिखाओ या तो px दिखाओ, जो दिखाना है px दिखा दो, पॉलिनोमियल px। अब यहाँ क्यूब का है ना, तो हो जाएगा क्या हमारा? एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसमें अगर आप पुट कर दीजिएगा सर, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझे? क्यों? पहला सम, दूसरा प्रोडक्ट का सम और तीसरा प्रोडक्ट। सम में माइनस, प्रोडक्ट ऑफ सम में प्लस, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट में क्या? माइनस। देखो वो बताए माइनस प्लस माइनस, तीन टर्म में, ये तो नीचे रहेगा। पहला में ये बाई ये माइनस लगा करके, दूसरा में ये बाई ये प्लस लगा करके, फिर तीसरा में ये बाई ये माइनस लगा करके, समझे? तो ये कहलाया हमारा क्या? रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी जीरोज और कोएफिशिएंट, जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन जो होता है वो तो क्यूबिक है सर। तीन जीरो हुआ इसलिए तीन रिलेशन हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? चलो नोट करो। चलिए इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है क्यूबिक वाला, वो बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए पहला कि आपके पास जो तीन जीरो दिया हुआ है ना, ये तीनों जीरो यानी कि 3 -1 -1/3, ये तीनों जीरो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही है, ठीक है। तो वेरीफाई करना क्लास 9 से हम पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं? जीरो वेरीफाई करना है तो x की जगह पर इसको पुट कर देंगे। अगर पूरा का वैल्यू जीरो आ गया तो समझिए क्या है, ये इसका जीरो है, नहीं आया तो नहीं है। क्या ये चेक करते हैं ना हम लोग, ऐसे चेक करते हैं ना, लिखेंगे हम लोग क्या? वी है, बनाते जाइए, लिखते जाइए। Px इक्वल टू दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। पहला वैल्यू 3, यानी पहले 3 को चेक करना है तो क्या करेंगे? P3 क्या करेंगे? अब जहां जहां आपको x दिख रहा वहां क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। तो जगह 3 इंटू एक्स यानी 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 11 इंटू 3 और माइनस 3। अब बताइए 3 का क्यूब आ चुका है तो 3 को 3 में गुणना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ऑलरेडी 3 है तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 81, यानी कि 81। चलिए साइन हो गया फिर माइनस का, 3 का स्क्वायर मतलब कितना? 9 और 9 को मल्टीप्लाई 5 से 9 5 जा 45, क्या हो गया? 45। कोई दिक्कत? 11 को मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा? -33 और -3 बच गया। अब बताइए ये तो प्लस में है ना, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, मतलब तीनों माइनस जो है एक के साथ सम हो जाएगा। ये 81 का 81 हो गया, माइनस तीनों को जोड़ दीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 8, यानी यहाँ भी कितना हो गया? 81, ठीक है। 81 को 81 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0।
क्लियर है? सेम टू सेम -1 का निकालेंगे तो p -1 इक्वल टू, देखिए 3 का 3 हो गया सर, x का क्यूब यानी -1 का क्यूब, -5 इंटू x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -11 इंटू x का वैल्यू -1 -3। जहां जहां पर x है वहां वहां क्या पुट कर दिए? -1। चलो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सर तो वैल्यू क्या होगा? -1। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -3। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई तो +1, उसको मल्टीप्लाई 5 से तो क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 11 को 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 11 और फिर क्या? -3। अब बताइए, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तीनों को जोड़ेंगे तो -11 आएगा, बच गया +11, वैल्यू क्या हो गया? 0। मतलब इससे साबित क्या होता है कि -1 भी इसका 0 है। लास्ट चेक करना है 1/3 का, तो p 1/3 इक्वल टू 3 का 3 हो गया सर, -1/3 पर क्या हो जाएगा? क्यूब, 5 इंटू एक्स का वैल्यू तो -1/3 का स्क्वायर, 11 इंटू -1/3 और क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, चलो अब ध्यान दो जरा सा, देखो 3 इंटू -1 को 3 बार मल्टीप्लाई तो -1, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। -5 इंटू -1 को 2 बार मल्टीप्लाई तो 1, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई तो 9, माइनस माइनस प्लस, 11 1 जा 11/3 और ये -3। अब ये सब 3 1 जा 3 9 का कटेगा ना? नहीं कटेगा। क्या लिखेंगे? -1/9, ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 यानी -5/9, ये क्या हो जाएगा? 11/3 और ये क्या हो जाएगा? -3। नीचे कुछ नहीं बचा, बच्चा 1 है। एलसीएम नहीं है हम लोग तो क्या हो जाएगा? एलसीएम में 9 -1 -5, इसको इससे डिवाइड 3 होगा तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 33। 1 को 9 से 9 होगा, 9 3 जा 27। अब देखो -1 -5 -27 -33 हो गया, अब ये कितना हो गया? +33 डिवाइड बाय 9, 0/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 3 को पुट किए तो 0 आ गया, -1 को पुट किए तो 0 आया, -1/3 को पुट किए तो 0 आया। इससे साबित क्या होता है? इससे प्रूफ ये होता है, वेरीफाई होता है कि -3 -1 और -1/3 तीनों इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेंस 3, -1 and -1/3 are the zeros of given polynomial। कोई दिक्कत यहां तक में सर? अगला क्वेश्चन बोला कि वेरीफाई कर दीजिए, रिलेशन दिखाइए, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। पहला को क्या लेट कर लेंगे हम लोग? अल्फा, ठीक है। दूसरा क्या लेट करेंगे? -1 को बीटा, एंड गामा क्या लेट करेंगे सर? तो -1/3 आर द जीरोस। क्लियर है? रिलेशन में जब आएंगे सर तो पहला रिलेशन हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या बताए थे? -b/a। अगर बात करेंगे तो ये ax³ के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? ax³ के फॉर्म में, ये प्लस bx² के फॉर्म में, प्लस cx और प्लस d, इसी फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल है ना, है कि नहीं? इसको लिख दीजिए एक बार यहाँ, ठीक है, कि द गिवन पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देन इस इक्वेशन पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? c का वैल्यू
-11 डी का वैल्यू कोई दिक्कत? अब देखते हैं रिलेशन को। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। माइनस का माइनस हो गया, b का वैल्यू कितना है? -5, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है? 3। आपके हिसाब से क्या आ गया सर? सम आया ना। अब यहां पर अगर हम सम की बात करेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो पहला जीरो हमारा क्या है? 3, प्लस दूसरा जीरो -1, प्लस तीसरा जीरो -1/3। इसको सॉल्व कर सकते हैं सर? एलसीएम लेंगे 3 होगा, ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 को डिवाइड 1 से डिवाइड 3 को तो 3 होगा, 3 जाना है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 से डिवाइड 3 को नीचे कुछ नहीं 1 है ना, तो 1 से डिवाइड 3 को 3 होगा, 3 1 जा 3। अब प्लस माइनस -1। अब देखो -3 और -1 -4 हो गया, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5, तो हो गया 5/3। देखो सम इक्वल आ गया। जीरो के हिसाब से सम किए तो भी 5/3 आया, इसके अनुसार में सम किए तो भी 5/3 आया। दूसरा जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ध्यान देना। पहले 3 × -1 क्या करेंगे? 3 × -1 प्लस -1 × -1/3, -1 × -1/3 प्लस -1/3 और इंटू 3। कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो बच्चा, क्या हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा -3। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस और बाहर प्लस, तो हो जाएगा +1/3। ये कट गया, कितना आया? -1। सॉल्व करेंगे तो 3, नीचे कुछ नहीं 1, नीचे कुछ नहीं 1, ऊपर क्या आ जाएगा? -9, ठीक है, डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1, 1 से डिवाइड 3 को 3 होगा, -3 कितना आ गया बताइए? -9 - 3 कितना होगा? -12, -12 + 1 क्या हो जाएगा? -11/3। कोई दिक्कत है? ये आ गया इसके अनुसार में। अगर हम इसके अनुसार में देखेंगे तो अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या बताए थे? c/a। तो c का वैल्यू कितना है सर? -11 और a का वैल्यू कितना? 3 हो गया। तीसरा रिलेशन देखिएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा × बीटा × गामा, अल्फा × बीटा × अल्फा का वैल्यू कितना? 3, बीटा का वैल्यू कितना? -1, गामा का वैल्यू कितना? काट देंगे सर, कितना आ जाएगा? 1 ना। अब यही अगर हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? -d/a, -d, d का वैल्यू क्या? और ऑलरेडी बाहर माइनस, a का वैल्यू कितना? 3। बेटा 3 कटा तो 1 ही ना आया। देखो सम में भी इक्वल आया, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट में भी इक्वल आया, ठीक है, और प्रोडक्ट में भी इक्वल आया। मतलब एक बार जो जीरो दिया हुआ है उसको लेके दिखा देना है, एक बार कोएफिशिएंट को लेके दिखा देना है। इक्वल आ गया मतलब ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। क्लियर है? नोट क्लियर। देखिए आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of its zeros, comma, sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are 2, -7, -14। अब यहाँ ये तीनों जीरो नहीं दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। मान लो कि अगर लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of a क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो मान लो अल्फा बीटा और गामा है, तो गिवन क्या दिया पता है? पहला गिवन दिया है सम ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 दिया है। बात समझे?
दूसरा बोला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, दो लेकर के प्रोडक्ट करके सम का वैल्यू कितना दिया है -7, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना दिया है। और तीसरा वैल्यू क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी तीनों का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना -40। क्लियर है। यहाँ पर बहुत कोई कंफ्यूज होता है, सबको लगता है कि ये जीरो दिया हुआ है, नहीं, ये साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल ना, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या बताए थे बताओ, बताए थे px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर प्लस क्या बताए थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। फिर माइनस क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू, कोई दिक्कत है, ये बताए थे। चलो बेटा पुट कर दो, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो गया, माइनस तीनों का जोड़ कितना दिया है 2, तो 2x स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है -7 इंटू एक्स माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है -40। ठीक है, अब क्या है, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर है। ये क्वेश्चन में जो दिया है वो साफ साफ लिखा है, सम दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर। अब यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, इससे पहले में सम था, प्रोडक्ट ऑफ सम था, तीसरा प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ जीरोज आर, 3 जीरो दिया हुआ है। ठीक है, जीरो दिया हुआ है मतलब आपको सम निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना होगा और प्रोडक्ट निकालना होगा, तब जाकर के आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1/2 एंड गामा इक्वल टू -1। ठीक है, आर द जीरोज, किसका जीरोज है, जो रिक्वायर्ड, जो चाहिए हमको ना, ऑफ रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कोई दिक्कत, पहला वैल्यू आप निकाल दिए सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा 3 हो गया, बीटा 1/2 प्लस -1, सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम 2 ऊपर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 -2, बताओ 7 प्लस -5 कितना हो जाएगा 5 ना, तो हो गया 5/2। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा कितना 3, सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस -1/2 और -3, ये 2 हो गया ना, 3 - 1 है नीचे कुछ नहीं है, तो 1 2 जा 2 6 -6 और -1 -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, कैसे -4, हाँ सॉरी माइनस बड़ा हो गया ना, तो -4/2 कटेगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, तीसरा निकालना प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का 3 बीटा का 1/2 और गामा का -1, तो आ जाएगा क्या -3/2। ठीक है, अब क्या चाहिए सर, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो px इक्वल टू क्या बताए थे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, पुट कर दो,
क्यूब माइनस सम कितना आया सर 5/2 x² प्लस ये कितना आया है -2 इंटू एक्स माइनस ये कितना आया है -3/2। अब एक बात याद रखिएगा, जो डिवाइड के फॉर्म में होगा सर उसके एलसीएम में नीचे रखेंगे, लेकिन नीचे दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो है ना। जब px इक्वल टू 0 करेंगे, अगर मान लेते हैं कि x + 2/2 इक्वल टू 0 करेंगे, जिस मतलब हो जाएगा यही बचेगा हमारा। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा क्या 2x³ माइनस 5x², नीचे 1 है ना, तो 1 2 क्या होगा -4x फिर +3, नीचे ये y2 ने लिखा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक फोल्ड। तो दिक्कत नीचे 2 और 2 था, तो 2 कैलसियम नीचे 2 होता ना, तो 2 लाने के लिए 1 किए, तो 1 को 2 से डिवाइड, मान सपोज यहाँ डिवाइड बाय 2 होता, ये होता ना। ये नीचे कुछ नहीं 1 था, तो 1 से 2 को डिवाइड 2 आता, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 ही है, 1 आएगा ये लिख दिए। यहाँ कुछ नहीं 1 था, तो 1 से 2 को डिवाइड 2 होता, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिए, और 2 था 1 होता 3 लिख दिए, समझे। तो ये नीचे वाला जो भाग है सर हमारा नहीं लिखा था, क्योंकि जब ये इक्वल टू 0 करेंगे ना तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कहा है हमारा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें शायद बहुत इजीली छोड़ देता है, इसे छोड़ना नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं छोड़ना, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है जिसका 0 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, यानी a - b a + b। आपको वैल्यू फाइंड करना है a और b का। अब 3 0 है सर, कंडीशन 3 ही आपके पास में, या तो सम कीजिए या तो प्रोडक्ट ऑफ सम कीजिए, और या तो प्रोडक्ट कीजिए। इसी 3 में से वैल्यू निकालेंगे ना। सपोज मान लेते हैं कि पहला 0 हमारा पहला px हमारा दिया हुआ है, px = x³ - 3x² + x + 1 be the polynomial। क्लियर है? अब दूसरा मान लीजिए कि लेट अल्फा = हो गया आपका a - b, ठीक है, बीटा = हो गया आपका a, और गामा = हो गया आपका a + b। ये तीनों क्या है, जीरोज है, आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए a और b का अगर वैल्यू फाइंड करना है सर, तो 3 ही हमारे पास सॉल्यूशन है, या तो सम करेंगे, या तो प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे, या प्रोडक्ट करेंगे। आपको ये देखना है कि a और b का वैल्यू फाइंड करना किसमें पॉसिबल होगा। तो पहले सम निकाल लेते हैं, अल्फा + बीटा + गामा का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर कि -b/a होता है, ये ना बोलिएगा। हमारे हिसाब से अल्फा क्या है, a - b है सर, बीटा क्या है a है, गामा क्या है a + b है, इक्वल टू माइनस का माइनस b का वैल्यू बताओ, तो b का वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब चलो a - b ध्यान देना, और प्लस a + b, ये -b और प्लस b कट हो जाएगा ना, a + a कितना हो जाएगा 3a = क्या हो गया 3, जिसमें से a का वैल्यू क्या निकलेगा बेटा 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक में बताओ? अगर यही प्लस से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू फाइंड कर पाते क्या, a² - b² * a आ जाता, कहां से निकालते। दूसरा रिलेशन पुट करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या होता है इसका, इसका होता है फार्मूला क्या c/a। अल्फा का वैल्यू हमारे पास में है a - b इंटू बीटा का वैल्यू हमारा है a, प्लस बीटा का वैल्यू a, और गामा का वैल्यू a + b। क्लियर है? प्लस गामा का वैल्यू a + b, और अल्फा का वैल्यू a - b इक्वल टू c का वैल्यू 1 डिवाइड बाय c मींस क्या x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय a का वैल्यू कितना 1। सॉल्व कीजिए तो a को a से मल्टीप्लाई a² - ab प्लस a² +
ए बी। क्लियर है यहाँ तक? अब a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ये ए बी कैंसिल हो गया सर। अब देखो a स्क्वायर तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें से a का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या होगा 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें से क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा तो माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया सर 2। अब इसी में से अगर आप b के वैल्यू को बाहर करेंगे तो √2 लगाएंगे। अब √2 का मतलब क्या हो गया प्लस b और दूसरा क्या माइनस b, यानी कि आप b के वैल्यू को कहेंगे सर कि प्लस b और माइनस b √2, यानी कि हेंस a का वैल्यू कितना आया 1 और b का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस, और इस तरह से हमारा क्या होगा ये। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? इस टॉपिक में क्यूबिक पॉलिनोमियल टॉपिक में जितना टाइप का क्वेश्चन था ये हो चुका है। अगर आपका पुराना बुक है तो पुराने बुक में और कोई क्वेश्चन होगा डिवीजन एल्गोरिथम वाला, ये फाइंड द जीरो वाला, ये 2 जीरो दिया हुआ है तीसरा निकालने वाला, वो सब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस में यहीं तक है इस चैप्टर में। क्लियर यहाँ तक में? अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होगा तो फिर डाउट क्लास देंगे आप लोग को, ठीक है ना? चलिए कोई